जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। तो आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता की 14वें अध्याय दूसरी भाग, जो कि मैंने इस अध्याय की पहली भाग में श्लोक 1 से 14 तक समझा चुका हूँ और सुना चुका हूँ। इस अध्याय को गुण त्रय विभाग योग के नाम से भी जानते हैं। तो आइए विलंब न करते हुए श्री वृंदावन बिहारी लाल जी के नाम लेकर के कथा को आरंभ करते हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। पहली भाग में 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले हैं, जो हे अर्जुन, जब यह जीवात्मा सत्य गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। यहाँ तक तो मैंने 14वें अध्याय की पहली भाग में सुना चुका हूँ, अब इससे आगे सुना रहा हूँ। फिर भगवान कह रहे हैं, रजोगुण के बढ़ने पर अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीड़े मकोड़े पशु पक्षी आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है, और रजोगुण का कर्म फल दुख देता है, एवं तमोगुण का कर्म फल अज्ञान कहा गया है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। इसलिए सत्वगुण को स्थित हुए पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में रहते हैं, अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। एवं तमोगुण के कर्म रूप निंद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीड़े मकोड़े पशु पक्षी आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा अर्थात समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणों के सिवा अन्य किसी को करता नहीं देखता है, अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं और तीनों गुणों से अति परे जो मनुष्य सच्चिदानंद घन परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, तथा यह पुरुष इन स्थूल शरीर के उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परम आनंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान के इस रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, हे माधव, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है? हे प्रभु, मनुष्य किन उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है?
इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और न ही निर्वृत्ति होने पर उनका आकांक्षा करता है, तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से चलायमान नहीं होता है, जो निरंतर आत्मा भाव में स्थित हुआ दुख और सुख को एक समान समझने वाला है तथा मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में एक समान भाव वाला है और धैर्यवान है, तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, तथा जो मान और अपमान में एक समान रहता है तथा मित्र और बैरी के पक्ष में भी एक समान रहता है, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों को अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। हे अर्जुन, उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात उपर्युक्त ब्रह्म अमृत अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम हैं, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। तो ये थी श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय के श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में गुण त्रय विभाग योग नाम के ये 14वें अध्याय समापन हुई। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।